जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल पिचासी। बोल पिचासी जो हमारा चैनल है उस पे आज मैं एक खास बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और बात यह है कि वर्तमान समय में देश भर में जो माहौल बना हुआ है अशोक स्तंभ को लेकर के, किस प्रकार से सम्राट अशोक के स्तंभ पर धम्म चक्र के ऊपर जो शांत प्रिय जो शेर लगे हुए थे उनको आदमखोर बना दिया गया। इसको लेकर के तमाम अम्बेडकरवादियों में, बुद्धिस्टों में, जो देश से प्यार करते हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा रोष है। सरकार मनमानी कर रही है, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार के नुमाइंदे सुनने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई सुनाने की कोशिश करता है तो सरकार उसकी आवाज़ को दबाने का काम करती है, सरकार कहीं न कहीं उसको जेल में डालने का काम करती है, सरकार के जो अंधभक्त है वो उसको गाली देने का काम करते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका ज़रा ज़ोर से बोलो। ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है। तमाम देश के समतावादी लोगों को, संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को अब ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार जब सुन नहीं रही है, सरकार मनमानी कर रही है, तो अब उन लोगों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो लोग इस देश की मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क की जमहूरियत से प्यार करते हैं, मुल्क के लोगों से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, तो संविधान को बचाए रखने के लिए और संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको बचाए रखने के लिए हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम तमाम लोग जो मुखर होकर के बोलना शुरू करें। इसी में हमने तमाम लोगों से बातचीत की। आपने हमारे चैनल पर देखा कि किस प्रकार से हमने अशोक स्तंभ के मामले को उठाया और बहुत सारे चैनलों ने उठाया। खास तौर से हमने पिछले 5-6 दिन से इसको चलाया है और खास तौर से मैं बौद्ध भिक्षुओं के बीच में गया, उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को उठाएँ। हमने अपने चैनल पर भदंतानंद महाथेरो का वीडियो चलाया, जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने भिक्षु बीपी थिरो ज्योति का वीडियो चलाया, जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका बड़ा काम है और मैगज़ीन भी निकालते हैं। बड़ा उनका एक बहुत सम्मान के साथ मुल्क भर में उनको देखा जाता है। तो अभी एक सूचना मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि 24 तारीख यानी जो संडे है, 24 तारीख को दिल्ली में एक आह्वान किया गया, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से एक आह्वान किया गया है कि सरकार जब सुन नहीं रही है, तो सरकार को सुनाने के लिए एक आयोजन किया जाए। तो दिल्ली में एक जगह है शाहदरा, और शाहदरा में एक जगह है अशोक नगर, LIG MIG फ्लैट्स हैं, लोनी रोड, डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग जिसको कहते हैं। वहीं पर एक समुदाय भवन है और समुदाय भवन में 24 तारीख को दिन संडे को एक दिवसीय अधिवेशन जो है वो रखा गया है। और विषय है उसका, एक तो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के नेतृत्व में है, तो पूरे देश भर के 500-400 बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँचेंगे। विषय वर्तमान समय में सरकार जिस प्रकार से बौद्ध चिन्हों के साथ में जो सम्राट अशोक के स्तंभ वाला मामला है, और तमाम चाहे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके और अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है और वहाँ पर खुदाई में जो बुद्ध के अवशेष निकले, उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, उनको उन पर बिल्डोजर चलाया गया, उनको मतलब एक तरीके से पुरातत्व विभाग को भी नहीं सौंपा गया। तो ऐसी स्थिति में जब बौद्ध चिन्हों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही हो, अपमानित किया जा रहा हो, तो ऐसे में एक दिन का अधिवेशन अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ ने बुलाया है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी रहेंगे, जिनके सामने लोग बात रखेंगे। तो उसमें रामदास अठावले जो केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को भी बुलाया गया है, उनके सामने बात रखी जाएगी। SC/ST जो कमीशन है उनके नुमाइंदों को बुलाया गया और ST कमीशन के नुमाइंदों को बुलाया गया है, ताकि सरकार के सामने कम से कम बात रखी जा सके कि देश में जो चल रहा है, देश के जो हालात हैं, उनके लिए सरकार जवाबदेह है, तो क्यों नहीं दे रही है जवाब। और जो लोग बात रखेंगे, अब आप ये कहेंगे कि ये तो लोग सुनने वाले होंगे, लेकिन जो लोग बात रखेंगे उनमें खास तौर से मैं कहूँ तो रामदास अठावले के सामने, या ST कमीशन के चेयरमैन के सामने, SC कमीशन के चेयरमैन के सामने, या अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के सामने जो लोग अपनी बात रखेंगे, उनमें अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंतानंद महाथेरा रहेंगे, प्रज्ञा रश्मि जी रहेंगे, बीपी थिरो ज्योति रहेंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी उसमें शामिल किया गया है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, वो अपनी बात रखेंगे। रतन लाल हैं, BD बोरकर हैं प्रोफेसर, GNU के प्रोफेसर MP राणा साहब हैं,
और 2-4 वक्ता हैं जो वहाँ पर अपनी बात सरकार के नुमाइंदों के सामने रखेंगे कि सरकार वर्तमान समय में इस देश के बौद्धों के साथ में जो सौतेला व्यवहार अपना रही है और ख़ास तौर से तथागत बुद्ध के जो अवशेष हैं, तथागत बुद्ध के से संबंधित जो चिन्ह हैं, उनके साथ जिस प्रकार का पिछले समय में 2-3 साल में और ख़ास तौर से अभी जो अशोक स्तंभ वाला मामला है, उसमें जिस प्रकार से गलत तरीके से पेश किया गया, जो शेर जो थे जिनको मतलब एक एक चिन्ह था कि ये वो राज है कि जहाँ पर शेर भी शांति के साथ में रहते हैं। ये वो धम्म है, बुद्ध का वो धम्म है जहाँ शेर भी शांति के साथ में रहते हैं। उन शेरों को आदमखोर बना दिया गया और उनको मोदी सरकार ने जो है वो एक दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। उनकी भावना उनकी उनकी उसका भाव जो है वो चेंज हो गया। तो इन सारे मुद्दों पर ये प्रोग्राम हो रहा है, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। आप इस प्रोग्राम में आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप वर्तमान समय में आपकी ज़रूरत है, मूवमेंट को ज़रूरत है आपकी, तो आप पहुँचिए, आप आइए इस एड्रेस पर जो एड्रेस मैंने आपको बताया है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है, हम तमाम लोग रहेंगे और देश के कोने-कोने से तमाम साथी वहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग आइए, भिक्षु संघ इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है, जैसा मैंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आप पहुँचिए। जो लोग इस प्रोग्राम को अपना कुछ दान देना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि उनमें 100, 200, 500, 50, 100, 200 रुपए उस प्रोग्राम में अपना जो है वो दान दे करके इस प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हैं, तो हम वीडियो के एंड में अ, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है, उसका अकाउंट नंबर हम देंगे, तो आप दान भी दे सकते हैं और यहाँ पहुँचिए। अच्छा रहेगा क्योंकि वर्तमान समय में आपकी ज़रूरत है और आप इस प्रोग्राम को सफल बनाएँगे, तो एक मैसेज जाएगा सरकार के ऊपर दबाव बनाने में हम तमाम लोग कामयाब होंगे और जब सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, तो भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ अच्छा होने की कोशिश है। कुछ ना हो, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, अगर हम यही बैठ कर के सरकार नहीं सुनेगी वर्तमान समय में हिटलरशाही चल रही है, ये बैठ कर के ये सोच कर के भी हम लोग घर में नहीं बैठ सकते। कम से कम आने वाले समय में 10-20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, 50 साल के बाद में जब हम लोग कभी बुजुर्ग होंगे तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हमसे पूछेंगी कि जब अशोक स्तंभ के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार सरकार ने किया था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग ये कह सकते हैं कम से कम का नहीं, हम लोगों ने एक दिन का अधिवेशन बुलाया था, सरकार के नुमाइंदों को बुलाया था, सरकार के सामने अपनी बात रखी थी। कम से कम हम इतना ज़रूर कह सकते हो। क्या सुधार होगा, क्या सुधार नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतनी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर कह सकता हूँ कि हम कोशिश भी ना करें, तो ये तो कम से कम गलत बात है। तो कोशिश करनी चाहिए। ये प्रोग्राम जैसा मैंने बताया आपको कि हो रहा है, तो इसमें आप आइए, बढ़-चढ़ करके हिस्सा लीजिए। खाने की व्यवस्था की गई है। हज़ारों लोगों के पहुँचने की संभावना, तो हज़ारों लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। रुकने की व्यवस्था की गई है संगाराम बौद्ध विहार जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय कार्यालय है। जो लोग बाहर से आएँगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था वहाँ पर है और 1 दिवसीय प्रोग्राम है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो आप तमाम लोग पहुँचे। मैं वीडियो के एंड में आपको इसका अकाउंट नंबर दूँगा, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। जो लोग दान करना चाहते हैं वो दान करें और दान ना भी करना चाहें लेकिन कम से कम इस प्रोग्राम में पहुँचे क्योंकि आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सीएल बौद्ध के साथ, दिल्ली।